नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। प्रकृति के उपासकों के लिए सरहुल सबसे बड़ा त्योहार है और राज्य भर में सरहुल की धूम देखने को मिल रही है। अनुष्ठान के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भव्य शोभा यात्रा से पहले सरना स्थल पर सीएम चंपाई सोरेन ने विधि विधान के साथ पूजा की और मांदर की थाप पर थिरकते भी नजर आए। प्रकृति से जो मिला उसका धन्यवाद करने का सबसे बेहतर माध्यम ये त्योहार सरहुल, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। और जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मांदर लेकर इस तरह झूमते नजर आए तो ये उल्लास और दोगुना हो गया। सीएम सबसे पहले रांची के हातमा स्थित वीर बुधु भगत आदिवासी हॉस्टल पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने महोत्सव मनाया। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ अखाड़े में पूजा अर्चना की। आदिवासी समाज पार्थिक्य पूजा है और सारुल पूरा बहुत पवित्र पूजा है। और इस सारुल पूजा उपलक्ष्य पर झारखंड वासी या देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। साथ में ईद नवरात्रि अवसर में भी झारखंड प्रदेश देशवासियों को हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि हमारा भारत देश इसी तरह का ये कितना खुशी का दिन है। एक ही दिन में हम लोग सारुल भी मान रहा है, ईद भी मान रहा है, नवरात्र भी हम लोग मान रहा है। आता कि हम लोग सभी लोग एक साथ रहे, भाईचारा संबंध के साथ रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री करमटोली स्थित आदिवासी हॉस्टल पहुंचे, जहां पाहन ने विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न कराया। पूजा के बाद उन्होंने राज्यवासियों को सरहुल, ईद और नवरात्र की शुभकामना दी। साथ ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी याद किया। आदिवासी समाज पार्थिक्य पूजा है और सारुल पूरा बहुत पवित्र पूजा है। और इस सारुल पूजा उपलक्ष्य पर झारखंड वासी या देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। साथ में ईद नवरात्रि अवसर में भी झारखंड प्रदेश देशवासियों को हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामना। यहाँ से निकलकर सीएम सीधे सिरमटोली स्थित सरना स्थल पहुँचे, जहाँ पूजा पाठ कर राज्यवासियों के लिए मंगल कामना की। पाहन ने भी इस बार भविष्यवाणी की है कि इस साल बारिश अच्छी होगी, यानी प्रकृति की कृपा बनी रहेगी। और प्रकृति उपासकों के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए चंदन, राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो राज्य भर में धूमधाम से सरहुल मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में भी विभिन्न अखाड़ों की ओर से जुलूस निकाले गए हैं और इस वक्त रांची के मेन रोड से हमारे संवाददाता सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, सरहुल का उल्लास हर ओर देखने को मिल रहा है। सरहुल पर्व को लेकर हर ओर धूम देखने को मिल रही है। इस वक्त अब रांची के मेन रोड में है, क्या माहौल है, दर्शकों को बताएं। तो देखिए, मैं फिलहाल रांची के करमटोली चौक के पास हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरहुल का यह जो त्योहार है, प्राकृतिक के पूजन का जो
यह त्योहार है वो बड़े ही उत्साह के साथ धूमधाम से राजधानी रांची में मनाया जाता है और अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। रांची के मेन रोड होते हुए वो सभी जो है वो सिरम टोली चौक जाएंगे और वहां पर सरना वृक्ष यानी कि जो साल का वृक्ष है उसका पूजन करेंगे और उसके बाद अपने लिए, परिवार के लिए, सरना समाज के लिए, देश दुनिया के लिए जो है वो खुशहाली मांगी जाएगी। आज का दिन जो है वो प्राकृतिक के पूजन के साथ साथ प्राकृतिक के रक्षा करने के लिए संकल्प लेने का भी दिन है। कितना जरूरी है पर्यावरण, प्राकृतिक हमारे लिए, आपके लिए, पूरे मानव समाज के लिए। जी, बिना प्रकृति के हम लोग कुछ भी नहीं है। अभी तो प्रकृति है तो हम हैं और हमसे ही प्रकृति है। कितना इंतजार होता है सरहुल के इस त्योहार का? लगातार आप भी नाच रही हैं, बच्चे को लेकर पहुंची हैं। पूरा एक साल इंतजार करना पड़ता है, तब जाके ये दिन आता है। सुबह से तैयारी करते हैं, शाम को फाइनली हम लोग जुलूस पे निकलते हैं। बस देख सकते हैं और लगातार अलग अलग क्षेत्र से अखाड़े के जो लोग हैं वो फिलहाल पहुंच रहे हैं। और राजधानी रांची में किसी भी धार्मिक त्योहार के आयोजन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन के जो लोग होते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उनके बगैर किसी भी धार्मिक आयोजन का सफल आयोजन नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि आप देखिए कि जो भी शोभा यात्रा निकल रहा है, जगह जगह पर उस शोभा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। सरना समाज से जुड़े लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए लगातार सामाजिक संस्था के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों का भी, जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्था, यहाँ पर जो भी शोभा यात्रा में शामिल होने लोग आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए आप लोग बैठे हैं। क्या कुछ व्यवस्था है? हाँ, सभी को जोहार। हम हमारे यहाँ छोटा नागपुर ब्लू क्लब की ओर से जितने भी आज सरहुल पूजा के लिए उनके लिए ठंडा पानी, चना और सरहुल फूल का व्यवस्था किया गया है ताकि उनको दिक्कत ना हो और सभी भाई बहन अच्छे से सरहुल पूजा पर्व मनाए, यही शुभकामनाएं मैं सबको देता हूं। धन्यवाद। और यही खूबसूरती हमारे शहर राजधानी रांची की है, जहां पर हर त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक तरफ जहां राजधानी रांची में पूरे जश्न के साथ खुशियों का त्योहार ईद मनाया जा रहा है, वहीं प्राकृतिक के उपासना और प्राकृतिक के रक्षा के लिए सरहुल का यह त्योहार मनाया जा रहा है। उसके अलावा रामनवमी और नवरात्रा की भी जो धूम है वो राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। जी सत्यव्रत, देखिए प्रकृति का ये पर्व सरहुल झारखंड के लोगों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि देखिए हम झारखंड वाले लोग हैं, हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं। ऐसे में जब जुलूस निकलता है पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक संस्कृति को दर्शाते हुए, आदिवासी समाज के लोग, सरना समाज के लोग सड़कों पर निकलते हैं, जुलूस में शामिल होते हैं और इस जुलूस को खास बनाता है इनका ये संस्कृति, इनका ये मानदर, इनका ये संगीत, इनका ये वेशभूषा। सत्यव्रत, तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। और विश्व की सबसे प्राचीन जो है वो संस्कृति रही है आदिवासी सरना समाज की, और यही कारण है कि सरहुल के दौरान जो झारखंडी पहचान है, जो झारखंडी संस्कृति है, परंपरा है, उसकी झलक देखने को मिलती है। अलग अलग सरना समितियों के द्वारा जो झांकी निकाली जा रही है, उस झांकी के माध्यम से भी लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि कैसे वो पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे प्राकृतिक की रक्षा कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो है वो सरना समिति हरमू के द्वारा एक भव्य और बेहद आकर्षक समाज को संदेश देने वाला एक झांकी निकाला गया, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई कि अगर
जंगल नहीं रहेंगे। आधुनिकता के इस युग में जिस तरह से कंक्रीटों का शहर बनता जा रहा है, लगातार वृक्ष की कटाई हो रही है, वैसे में अगर जंगल नहीं होगा तो वन्य प्राणियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि प्राकृतिक की रक्षा करने की जरूरत है। और लगातार सरना समाज के द्वारा जो झांकियां निकाली जा रही हैं, जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, उसमें यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करने से मानव जाति की रक्षा हो सकेगी। और देखिए कि जिस तरह से हाथों में जो है वो साल का वृक्ष लेकर जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है प्रकृति हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि अगर प्रकृति बचेगा तो हम आप बचेंगे। क्या मैसेज देंगे लोगों से कि प्रकृति की रक्षा करें? यही कि इसको ये पेड़ को लगाएंगे। बिल्कुल, आप देखिए, और शायद यही झारखंड की आदिवासी सरना समाज की जो है वो पहचान है, संस्कृति है। प्रकृति को बचाए रखने के लिए सरहुल का यह त्योहार मनाया जाता है और सरहुल के इस त्योहार के माध्यम से लोग सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जी देखिए सत्यव्रत, जुलूस सड़कों पर निकली हुई है और ऐसे में जितने भी सरना समाज के लोग हैं सरहुल का पर्व मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कहां कहां बैरिकेडिंग की गई है, कहां कहां नो एंट्री है, ये भी जानकारी दर्शकों से साझा करें। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा, और मैंने आपको पहले भी बताया कि राजधानी रांची में किसी भी धार्मिक त्योहार को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहता है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि अभी भी जिला प्रशासन के जो जवान हैं वो जगह जगह पर तैनात है, और इससे पहले भी जो है वो कई तरह के सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर खुद जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। और जो रूट तैयार किया गया है, यानी कि शोभा यात्रा के लिए जो रूट तैयार किया गया है, उस सभी जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा जवानों की जो है वो तैनाती कर दी गई है। लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो इस त्योहार को मनाए। तो फिलहाल जो खासकर राजधानी रांची वासी हैं वो बेहतर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो सरहुल के इस त्योहार को मना रहे हैं। और जिला प्रशासन लगातार अपने स्तर से मुस्तैद है। जिला प्रशासन के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो लगातार सड़कों पर मौजूद हैं। और सरहुल का यह त्योहार प्राकृतिक के पूजन और प्राकृतिक के रक्षा के संकल्प लेने का जो यह त्योहार है, राजधानी रांची में धूमधाम के साथ और सुरक्षा के साथ मनाया जा रहा है। सत्यव्रत, देखिए झारखंड की खूबसूरती आज सरहुल के दिन सड़कों पर नजर आती है। जब जुलूस निकलता है पारंपरिक वेशभूषा में, महिलाएं हों पुरुष हों, सड़कों पर नजर आते हैं। झांकियों के जरिए संदेश दिया जाता है और इस बार प्रकृति का संदेश जो दिया गया, और साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी जब आज विधि विधान से पूजा अर्चना की थी तो राज्यवासियों के लिए कामना किया था और अच्छी बारिश की कामना की थी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि हर साल सरहुल के त्योहार के दौरान यह अनुमान लगाया जाता है, जो पाहन है वो बताते हैं कि आने वाला जो समय है वो किस तरह का होगा। तो फिलहाल आज के त्योहार के दिन जब लोग नए फसल की शुरुआत होती है, उसी से आज के त्योहार की मान्यता है। चारों तरफ जो है वो सुख शांति समृद्धि की कामना की जा रही है। और सरहुल की अगर बात करें तो झारखंड में राजधानी रांची में बड़े ही हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हम उनका रुख करेंगे। राजेश, सरहुल का महात्योहार मनाया जा रहा है, सड़कों पर भीड़ देखने को मिल रही है। सरना धर्म के लोग जो हैं वो लगातार सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं, प्रकृति का संदेश दिया जा रहा है। राजधानी वासी इस बार सरहुल पर्व खास तरीके से मना रहे हैं। इस बार आप जहां मौजूद हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या माहौल देखने को मिल रहा है? एंकर तो फिलहाल आप सड़कों पर देख रहे हैं।
तो आज सुबह से ही हम लगातार न्यूज 11 भारत के दर्शकों को दिखा रहे हैं सरहुल पर्व किस तरह से राजधानी रांची में मनाई जा रही है और साथ ही साथ रांची के सड़कों पर सरहुल को लेकर जुलूस निकाले गए। विभिन्न अखाड़ों की ओर से भव्य जुलूस निकाले गए हैं। पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक परिधान में, पारंपरिक लोक नृत्य करते हुए जितने भी सरना धर्म के लोग हैं, सरना समाज के लोग हैं, सरहुल पर्व को मनाते हुए एक जगह एकत्रित होते हैं और साथ ही प्रकृति की पूजा की जाती है। ये प्रकृति का पर्व सरहुल झारखंड वासियों के लिए बेहद खास है। झारखंड वासी जिनके लिए जल जंगल जमीन बेहद महत्वपूर्ण है और हम जल जंगल जमीन की बात करने वाले झारखंड वासी इस सरहुल को धूमधाम से मनाते हैं। सड़कों पर जुलूस निकली हुई है। प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है ताकि इस प्रकृति के महापर्व में किसी भी तरह के खलल ना हो। तो हमारे सहयोगी सत्यव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यव्रत, हम प्रकृति के पर्व सरहुल को लेकर जिक्र कर रहे थे। सड़कों पर हमें आज असल झारखंड देखने को मिल रहा है। आज सड़कों पर हमें झारखंड की परिधान, झारखंड के वेशभूषा, झारखंड की कह सकते हैं वो सभ्यता देखने को मिल रही है, वो संस्कृति देखने को मिल रही है जो शायद साल भर उतने अच्छे तरीके से नहीं देखने को मिलती। आज लोग सड़कों पर है। आज सरहुल पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और हमारी संस्कृति, झारखंड की संस्कृति आज सड़कों पर भी नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। और अपने राज्य झारखंड की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो काफी प्राचीन है और दुनिया भर में सरना समाज और झारखंड की परंपराओं को लोग जानते हैं। सरहुल के त्योहार के दौरान वो सभी कुछ देखने को मिलती है। और अब से थोड़ी देर पहले आपने जो सवाल किया था जिला प्रशासन के व्यवस्थाओं की, तो मैं आपको दिखाता हूं कि लगातार इसी तरह से पेट्रोलिंग के माध्यम से जो है वो जिला प्रशासन के लोग जो हैं वो विभिन्न चौक चौराहों पर मौजूद हैं और कैसे इस त्योहार को सफल बनाया जाए उसे लेकर जो है वो लगातार जो है वो तैनाती सुरक्षा कर्मियों की गई है। आप देखिए कि करमटोली तालाब के पास का यह दृश्य, जहां लगातार सरना समाज के ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के भी जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, नए साल का जो है वो जश्न मनाते हैं, नए साल का जो स्वागत है वो किया जाता है। लोगों में काफी उत्साह है और यही कारण है कि प्राकृतिक के इस त्योहार को हर कोई जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपने परिवार के साथ और हर कोई यह कामना कर रहा है कि आने वाला जो समय हो वो उनके लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। क्या कामना किया आपने अपने लिए, अपने राज्य के लिए, पूरे देश दुनिया के लिए? सरहुल का त्यौहार हम प्रकृति के त्यौहार मनाते हैं। ये है हमारे लिए आदिवासी समाज में ये एक नव वर्ष की शुरुआत भी है और हम लोग इसमें पान पूजा, सरहुल का पूजा जब करते हैं उसमें हमारे प्रकृति के भविष्यवाणी भी करते हैं कि आने वाला वर्ष किस प्रकार का बारिश होगा और हम लोग का बारिश होगा, उसी से हम लोग का खेती बाड़ी होता है, प्रकृति होता है, समृद्धि होगा। तो उसमें अंदाज लगाया जाता है कि किस प्रकार से खेती बाड़ी होगा, उसी हिसाब से हम लोग आगे का रणनीति तैयार करते हैं। दादा, अपने राज्य झारखंड की बात करें, सरना आदिवासी समाज की बात करें तो हमारा जो परंपरा है, हमारा जो संस्कार है वो काफी प्राचीन है और दुनिया भर में लोग जानते हैं इसे। कितना गर्व महसूस होता है अपने आप पर, झारखंडी होने के नाम पर, आदिवासी होने? एक आदिवासी समाज में रहते हुए मुझे ये गर्व होता है कि मैं आदिवासी समाज का हूँ और प्रकृति पूजक हूँ एवं हमें आदिकाल से जो प्रकृति के नज़दीक आया हूँ, इसमें कि हम लोग प्रकृति के साथ में तालमेल बना कर रहते हैं, क्योंकि प्रकृति को हम लोग नष्ट नहीं करते हैं और प्रकृति का और ये सकुआ साल का खुश का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।